हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, फिर हम उपस्थित हैं एक शानदार विषय, शानदार टॉपिक को लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए बिल्कुल अमृत टॉपिक है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, अभी तक हमने पंचलाइट कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश और उद्देश्य को देख लिया है। मैंने आपको सिलेबस में भी बताया कि वैसे आपको 6 कहानियां पढ़नी है, लेकिन अगर आप 3 कहानी कौन-कौन सी पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य जान लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर कहानी से चाहे आप सारांश लिखें या उद्देश्य प्रश्न आता है, तो अगर आप 3 पढ़ लेते हैं तो कोई तीनों में से कोई एक जरूर आपके पेपर में होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्यारे बच्चे पंचलाइट और बहादुर कहानी के सारांश और उद्देश्य को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। अगर प्यारे बच्चे आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चे, इसी क्रम में आज हम ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश और उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए प्यारे बच्चों आपका दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, ध्रुव यात्रा कहानी भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये जो कहानी है ये आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो प्यारे बच्चे, आइए हम देखते हैं कि अगर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको लिखने के लिए आ गया तो आप कैसे लिखेंगे और उसका उद्देश्य लिखने के लिए आ गया तो आप कैसे बिल्कुल सरल से सरल भाषा में कैसे लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये है आपके समक्ष ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो ध्रुव यात्रा कहानी आपने अगर पढ़ा होगा तो राजा रिपुदमन की पूरी कहानी है, जिसमें उर्मिला और आचार्य मारुति और ध्रुवों पर विजय यात्रा की कहानी दी गई है। तो अगर पूरी कहानी आप किताब से लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके पेपर में आता है लिखने के लिए 80 शब्द में, 80 शब्द में आपको लिखना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसे शब्द लिखें जो आपके 80 शब्द पूरे भी हो जाएं और कहानी का पूरा सारांश भी पता चल जाए। तो प्यारे बच्चे, आप में प्रश्न कुछ इस प्रकार आएगा, आप में पूछ लिया जाएगा कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, तो आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश ऊपर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे, ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के नायक राजा रिपुदमन नामक पात्र हैं। ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने राजा रिपुदमन के जीवन और उसके मानसिक संघर्ष को चित्रित किया है। राजा रिपुदमन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिसने उत्तरी ध्रुव तक यात्रा की है और अपने साहस और निष्ठा के लिए सम्मान प्राप्त किया है। जब वह भारत लौटता है तो वह समाचार पत्रों में उसकी उपलब्धियों की चर्चा होती है। राजा के जीवन में मुख्य स्थान उसके मित्र और साथी उर्मिला है, जो उसे प्रेम और समझदारी के मूल्यों का एहसास कराती है। राजा का दृष्टिकोण है कि केवल प्रेम केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन का सत्य और नैतिकता से जुड़ा हुआ अनुभव है। उर्मिला भी उसे अपने प्रेम और विश्वासों से मार्गदर्शन देती है। कहानी में राजा की आंतरिक मानसिकता, आत्म समीक्षा और जीवन के लक्ष्य को लेकर उसकी यात्रा का वर्णन है। वह अपने भीतर के भय, शंका और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसे मारुति आचार्य से मार्गदर्शन मिलता है। वह सीखता है कि प्रेम और जीवन का उद्देश्य केवल सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी मान्यता तक सीमित नहीं होता। अंततः कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में साहस, धैर्य, आत्मज्ञान और
नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं। राजा रिपुदमन की यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं बल्कि मन और आत्मा की खोज, जीवन के सत्य की पहचान का प्रतीक है। तो इतना अगर आप प्यारे बच्चे सारांश में लिख देते हैं तो आप एकदम गजब तरीके से 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। एकदम शानदार तरीके से, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, लिख लें और ये अगर आता है तो आप पेपर में छाप करके आएँगे। मैं कहता हूँ आएगा ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चे। तो आइए अब और देखते हैं जो अगला पूछा जाता है प्रश्न कि सारांश लिखिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश तो हो गया, क्षमा चाहेंगे सारांश नहीं, उद्देश्य पूछा जाता है तो सारांश हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं अगर उद्देश्य पूछ लिया गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, हमने सारांश देख लिया। अब अगर उद्देश्य आ जाता है तो आप कैसे पेपर में लिखेंगे उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चे। तो अगर उद्देश्य ध्रुव यात्रा का पूछ लिया जाता है तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, ये ऊपर आपकी हेडिंग रहेगी और फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नायक राजा रिपुदमन है। ठीक है, इस कहानी के नायक राजा रिपुदमन है। फिर आप नीचे लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार की कहानी ध्रुव यात्रा का उद्देश्य यह उद्घाटित करना है कि जीवन में बाहरी प्रतिष्ठा और भौतिक लक्ष्य जितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, मानवीय संवेदना, प्रेम और नैतिक जिम्मेदारी उनसे कई अधिक मूल्यवान है। कहानी में पात्रों की यात्राओं और उनके आंतरिक संघर्षों के माध्यम से लेखक यह प्रदर्शित करते हैं कि सच्चा संतोष, आत्मीयता, भावनात्मक निष्ठा ही मानव के जीवन का सार है। यह कहानी पाठकों को यह संदेश देती है कि व्यक्तित्व का मूल्य केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सदाचार, अपनापन और प्रेम की गहराई में निहित होता है। तो प्यारे बच्चे, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आप यकीन माने कि आप बिल्कुल गजब नंबर पाएँगे और 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मैं फिर आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपके पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें और ये आपका तीसरा वीडियो है कहानी पर, जिसमें मैंने ध्रुव यात्रा कहानी और के सारांश और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तो ये 3 कहानी अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप यकीन करें कि आपका जो 5 नंबर आने वाला है वो आपको बोर्ड में मिल कर के रहेगा। इसलिए एक-एक नंबर से रास लगने वाली है प्यारे बच्चे। तो आप बिल्कुल एकदम गजब तरीके से सारे चीज़ों को पढ़ लें और पेपर में बहुत अच्छी तरीके से लिख कर के आएँ प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इतना सहयोग करते रहें। और अब तक के मिले आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे निरंतर बोर्ड परीक्षा में शानदार एकदम गजब करेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद प्यारे बच्चे।